बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको एक शराबी की कब्र का वाकया बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था कि उसे अचानक कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर से क्या निकला, ये हम आपको आगे चलकर अपनी वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें, ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, लिहाजा उसे गांव से निकलकर थोड़ी दूर फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। क्योंकि अब उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, इसलिए यह खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम किया करता था और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वाकये की वजह क्या है। वो यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज्यादा जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं, इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा है क्या। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही ये शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई थी, ऐसा क्या मामला हुआ है कि कुत्ते इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। जब उसने ये देखा तो फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत ने, बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि उसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने इस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनाचे ये लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा माजरा बयान किया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोद कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, इसके घर वाले तो साथ नहीं गए, मगर गांव में बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और कब्र खोदने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडला रहे थे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो एक खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए,
क्योंकि दोस्तों जैसे ही कब्र की मट्टी को हटाया गया और मट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर उन लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन इस कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि इस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह खा रहे थे कि वहां जो लोग मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में ही भलाई समझी कि इस कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर उसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना हौलनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों ये बात जानने के लिए अब दोबारा लोग गांव में इकट्ठे हुए और इस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी इसके इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। इस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि आप जब कब्र खोलेंगे तो आपकी आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। सब लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना ही उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े किया करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना शदीद और खतरनाक अजाब मिल रहा है और हम ये जानते थे कि इसका अंजाम किस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों ये हकीकत है कि शराब एक ऐसा नशा है जिसका अंजाम दुनिया में भी बुरा है और आखिरत में भी बुरा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे सख्त नापसंद फरमाया है। कोई भी ऐसा नशा जिसकी वजह से इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाए, जिसकी वजह से वो रिश्तों की पहचान भूल जाए, अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया है। क्योंकि शराब पीने वाला ये नहीं जानता है कि वो क्या हरकत कर रहा है। वो अपनी बहन, बीवी या बेटी में कोई फर्क नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका अजाब बुरा ही रखा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके।